सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी शुरू होते ही वायु प्रदूषण का मामला गर्मा जाता है। ये हर साल होता है और हर साल होता रहेगा, बल्कि वक्त के साथ साथ प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ेगा। सवाल ये है कि वायु प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार है कौन? सच तो ये है कि सब अपने अपने हिस्से का प्रदूषण फैला रहे हैं। वे भी वायु प्रदूषण से फ़िक्रमंद लगते हैं जिनके घरों में कई एसी लगे होते हैं, कई गाड़ियाँ पोर्ट्स में खड़ी रहती हैं। ले देकर हर साल पराली पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। क्या पराली ही वायु प्रदूषण का वाहिद कारण है? दिल्ली में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंचने के बाद सोमवार से ग्रेप 4 GRAP लागू कर दिया गया। यह GRAP 4 संभवतः बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। कम से कम मैंने तो पहली बार सुना है। सोमवार से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए ऑनलाइन मोड में स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। क्या इससे ऊंची कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ने वाले छात्र प्रदूषण से प्रूफ होते हैं? क्या उन्हें प्रदूषण नहीं सताता होगा? क्या वे प्रदूषण से बीमार नहीं पड़ते? क्लास ऑनलाइन करने का फ़ायदा क्या है? क्या प्रदूषण की मार सिर्फ स्कूलों में है? सभी घरों में क्या हवा साफ करने वाले उपकरण लगे हैं? 9वीं और 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल 18 नवंबर से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। सरकार प्रदूषण से बचने के उपाय तो करती है, लेकिन वे तुगलकी ज़्यादा लगते हैं, व्यवहारिक कम लगते हैं। पहले तो ये जान लें कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही नहीं है, इसकी चपेट में पूरा उत्तर भारत है। वायु प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने या पटाखों से नहीं पैदा होता, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। चूँकि हवा में प्रदूषकों को हमारी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमें वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के स्रोतों का एहसास तक नहीं होता। वायु प्रदूषण के स्रोतों को समझने के लिए हमें सबसे पहले वायु प्रदूषण के मूल कारणों को जानना होगा। अधिकांश वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधनों के अधूरे जलने के कारण होता है। इनमें बिजली या परिवहन के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोयला, तेल और गैसोलीन शामिल हैं। ये हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे अन्य जहरीले प्रदूषकों का भी उत्सर्जन करता है। प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषकों से प्रेरित हवा में सांस लेना हृदय की पंप करने की क्षमता को कम करता है। विभिन्न सांस और हृदय रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। 2/3 उत्सर्जन अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में धूल यानी प्रदूषण हमारी हवा में मिल जाती है। औद्योगिक गतिविधियां हवा में कई प्रदूषकों का उत्सर्जन करती हैं, जो हवा की गुणवत्ता को हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है वायु प्रदूषण सिर्फ उद्योगों से ही पैदा होता है, इसके स्रोत हमारे घरों में भी होते हैं। अपर्याप्त वेंटिलेशन, असमान तापमान और आर्द्रता का स्तर इंडोर वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है, चाहे आप कार्यालय में हों, स्कूल में हों या अपने आरामदेह घर में। अज्ञानी कारकों से के कारण वायु प्रदूषण हो सकता है। उदाहरण के लिए एक कमरे के अंदर तंबाकू, धूम्रपान या मोल्ड संक्रमित दीवारों को अनुपचारित छोड़ना भी है। लकड़ी के चूल्हे या स्पेस हीटर का उपयोग नमी के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है, जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को तुरंत प्रभावित कर सकता है। इंडोर वायु प्रदूषण से कार्सिनोजेंस और विषाक्त पदार्थ फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 17% मौतों का कारण बनते हैं। हम अपने जीवन का 90% हिस्सा अपने घर के अंदर बिताते हैं, जो इंडोर वायु प्रदूषण को अधिक गंभीर बनाता है। पेंट, क्लीनर और डिओड्रेंट जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में पाए जाने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का एक कारण हैं। ये साइलेंट किलर हैं जो अस्थमा या अन्य सांस संबंधी समस्याओं जैसे जोखिम पैदा कर सकते हैं। और फेफड़ों की बीमारी जो खराब हवा की गुणवत्ता में सांस लेने के कारण होती है। WHO द्वारा 2018 प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निमोनिया से होने वाली वार्षिक मौतों का 27% घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सभी निमोनिया मौतों का 45% कारण होता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2020 में घरेलू वायु प्रदूषण को प्रतिवर्ष 3.2 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार माना गया था, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लगभग 2,67,000 मौतें शामिल थीं।
जंगल की आग भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। जंगल की आग में पराली और खेत के अवशेषों को जलाना भी एक बड़ा योगदान है वायु प्रदूषण में। इससे PM2.5 बढ़ जाता है। हवा में जो रासायनिक गैस और पराग जैसे अन्य हानिकारक पदार्थों से टकराते हैं, जिससे स्मोक बनता है। स्मोक हवा को धुंधला बना देता है और लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। इस स्मोक के कारण दृष्टता भी कम हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत, आँखों, नाक और गले में जलन, सांस की नली में खुजली आदि ये सभी स्मोक के कारणों से होने वाले लक्षण हैं। कम से कम 90% जंगल की आग मानव जनित कारणों से होती है। एक छोटी सी चिंगारी कई एकड़ वन क्षेत्र को राख में बदल सकती है। कालिख और धूल के कण, धुआं जिसमें कई जहरीले रसायन होते हैं, हवा में कई दिनों तक रह सकते हैं। विनिर्माण रसायन और कपड़ा उद्योग बड़ी संख्या में CO, हाइड्रोकार्बन रसायन और कार्बनिक यौगिक छोड़ते हैं, जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। जीवाणु और कवक प्रकृति में जैव भू रासायनिक चक्रों में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। ये असामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रमुख संकेतक हैं। आसपास मौजूद इन सूक्ष्म जीवों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, जो अत्यधिक जहरीली होती है। मीथेन जैसी जहरीली गैस में सांस लेने से मौत तक हो सकती है। सड़ने की प्रक्रिया कार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन छोड़ती है, जो हवा की गुणवत्ता को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है। सड़कों पर कारें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वायु प्रदूषण में वाहन प्रदूषण का प्रमुख योगदान है, खासकर शहरी इलाकों में, जहां कारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। जब कार गैसोलीन जलाती है तो ये हवा में प्रदूषकों का उत्सर्जन करती है, जो एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर हानिकारक है। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर PA2.5 और PM10 उत्सर्जित करती है। जब वातावरण में वाहन से पैदा होने वाला वायु प्रदूषण अधिक होता है तो ये ओजोन परत में एक छेद बनाता है, जो स्मोग में योगदान देता है और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। सड़कों पर बड़ी संख्या में कारें और अन्य वाहन यातायात की भीड़ में योगदान करते हैं, जिससे उस विशेष क्षेत्र की वायु गुणवत्ता काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। कचरे को खुले में जलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जितना सोचा जा सकता है उससे कहीं अधिक हानिकारक है। एंगेज EPW के अनुसार दिल्ली का वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य का गला घोंट रहा है। दिल्ली हर दिन 9500 टन कचरा बनाती है, जो इसे भारत का दूसरा कचरा डंपिंग शहर बनाता है। कचरे को खुले में जलाने से कैंसर, जिगर की समस्या, प्रतिरक्षा प्रणाली की हानि, प्रजनन कार्यों में कमी आदि हो सकते हैं। खुली हवा में कचरा जलाने से ब्लैक कार्बन, कालिख और कार्सिनोजेंस जैसे विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। खुले में कचरा जलाने से त्वचा में जलन होती है, अस्थमा और सांस और अन्य बीमारियां बढ़ती हैं। हृदय रोग, सांस लेने में कठिनाई, मतली और सिर दर्द का खतरा बढ़ जाता है। निर्माण और विध्वंस स्थलों पर वायु गुणवत्ता एक चिंता का विषय है। निर्माण और विध्वंस स्थल PM और अन्य वायु प्रदूषकों का एक समृद्ध स्रोत है, जिनमें VOC आदि शामिल हैं। इन साइटों के आसपास रहने वाले लोग विभिन्न स्वास्थ्य चिंताओं का अनुभव करते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई, आँखों, नाक और गले में जलन आदि। साइट पर काम करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन इन वायु प्रदूषकों के संपर्क में आते हैं। ये प्रदूषक उनके स्वास्थ्य को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। घटती वायु गुणवत्ता पर कृषि गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है। कीटनाशक और उर्वरक मुख्य स्रोत हैं जो आसपास की हवा को दूषित करते हैं। आजकल फसलों और वनस्पतियों के त्वरित विकास के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों को नई आक्रामक प्रजातियों के साथ मिलाया जाता है, जो प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं। एक बार छिड़काव करने के बाद कीटनाशकों की गंध और प्रभाव हवा में रह जाते हैं, कुछ पानी में मिल जाते हैं और कुछ ज़मीन में रिस जाते हैं, जिससे न केवल फसल नष्ट होती है बल्कि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। AFO यानी खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विश्व गैस उत्सर्जन का लगभग 40% पशुधन से, 16% खनिज उर्वरकों से, 17% बायोमास जलाने से और 8% कृषि अपशिष्ट से आता है।
कृषि गतिविधियों में 4 गतिविधियां शामिल हैं जो विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करती हैं जो हवा में छोड़े जाते हैं। ये उर्वरक और कीटनाशक, पशुपालन, कृषि अपशिष्ट और सिंचाई के पानी के लवण हैं। अग्नि खेती के लिए क्षेत्र को साफ करने के लिए कृषि ठोस और कचरे को जलाया जाता है। इससे कालिक, PM और अन्य विषाक्त पदार्थों को हवा में छोड़ दिया जाता है। जिस गति से देश में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तत्काल कार्रवाई एक परम आवश्यकता बन गया है। यह न केवल मानव जीवन को प्रभावित करता है बल्कि प्रकृति में भी तबाही मचाता है। नेल्सन मंडेला ने एक बार वायु प्रदूषण और विशेष रूप से मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, हर किसी को ऐसे पर्यावरण का अधिकार है जो उनके स्वास्थ्य या कल्याण के लिए हानिकारक नहीं है। हम जिस भौतिकवाद के आदी हो चुके हैं उसे छोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। वायु प्रदूषण हमारी नियति बन चुकी है, हमें इसी के बीच जीने की आदत डालनी होगी। सरकारें तो दिखावटी उपाय करती हैं, वे बेईमानी हैं। हमें खुद सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। वायु प्रदूषण आज की तारीख में एक ऐसी महामारी है जिससे निजात पाना मुश्किल लग रहा है। सरकारें बहुत कुछ करती हैं, जो कर रही हैं वो सब दिखावटी है। जो हमने बोया है हमें वो काटना पड़ेगा और इसको हम हर बार काटेंगे। हमारी आने वाली नस्लें वायु प्रदूषण से और ज़्यादा परेशान होंगी और ज़्यादा उनको घातक बीमारियां होंगी। अगर हम नहीं चेते तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये तो अच्छा नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।